कोरोना की आड़ में भारत में मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हजारों मुस्लिम भूख का शिकार है। मोदी हुकूमत का इक़दाम जर्मनी में नाजियों की यहूदियों के खिलाफ जैसा है। मौजूदा इक़दाम मोदी सरकार की हिंदुत्वा और मुतासबाना सोच का सबूत। इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट, कहा भारत ने गांधी की तालीमात की जगह हिटलर की फाशिस्ट नजरियात में ले ली है। कोरोना बहरान इस वक्त भी भारत ने हिंदुत्वा से मुसलमानों का इस्तेहसार। कोरोना से 5वीं मौत। भारतीय पंजाब की कौनतीना मराकज में 1200 कश्मीरियों की वापसी के लिए भूख हड़ताल। भारतीय पंजाब की कौनतीना मराकज में 1200 कश्मीरियों की वापसी के लिए भूख हड़ताल। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार भारत शहीद कश्मीरियों को खुफिया तौर पर दफनाने लगा। शोपियां में जुम्मे को शहीद किए गए 2 मुकामी मुजाहिदीन की लाशों को उनके लावाहिदीन के सुपुर्द नहीं किया गया। मुल्तान के मुतासरीन में अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शिफाफ निज़ाम अपनाया है। लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। सिंध हुकूमत का दुकानें और बाजार खोलने का मंसूबा तैयार। प्लान पर अमल दरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजाज़त से मशरूत है। ज़रा के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ताजर रहनुमाओं की मशावरत से प्लान मुरतब किया। कराची के तजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन किया गया है। बुनियादी तौर पर कारोबार की नौइयत के लिहाज से 13 सेक्टर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया गया। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ता में 2 रोज़ के लिए खोला जाएगा। माहीगिरी की भी मशरूत इजाज़त। टाइगर फोर्स किसी सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान की फोर्स है। मौमन खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स सियासत से बालातर होकर काम करेगी। इमरान खान साहब के इक़दामात सियासी बुनियादों से बालातर और मुल्क कौम के लिए होते हैं। कोशिश है कि सनतों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मशरूत करके खोल दिया जाए। सिंध में टाइगर फोर्स के साथ ताउन करने पर सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। जुज़वी लॉकडाउन अवाम के मुफाद में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं लोग घरों में रहकर खुद और अपने प्यारों को महफूज रखें। दरें इसना। वज़ीर आला ने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। उस्मान बुज़दार सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के सूरत हाल का मुशाहिदा करते रहे। सदर ममलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुतफ़क्का इलामिया नहायत खुशाइंद है। कोरोना के खिलाफ जंग और कौमी काविशों को तक़वियत देने पर उलमा का कलीदी किरदार है। मसाजिद के मिंबर और महराब से आने वाली आवाज़ का आवाम खुसूसी एहतराम करते हैं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के ट्वीट। रोजगार खत्म होने से करोड़ों अफराद मुश्किल में हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं तिब्बी अमले की खदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लाखों की तादाद में N95 मास्क, हिफाजती लिबास और फेस शील्ड्स आ रही हैं। कौम कोरोना के खिलाफ डॉक्टरों की खदमात कभी फरामोश नहीं करेगी। डॉक्टरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना की संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अमरीकी सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा। अमरीका का कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का आज़म। अमरीकी सफीर कहते हैं हम मिलकर मुश्तरका कोशिशों से कोरोना जैसी वबा फैलाव और रोक सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देगा। शहबाज शरीफ का अमरीकी नाज़िमुल अमूर सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को जवाबी खत। कहा वायरस की वजह से इंसानी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा करते हैं। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं।
असासाजात केस सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब में पेशी का दोबारा बुलावा गया। जरा के मुताबिक शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। उनको यकीन दहानी करवाई गई कि कोरोना वबा के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इकदाम किए गए हैं। नैब जरा के मुताबिक आमदन से जायद असासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शहबाज शरीफ से सवालात के जवाब लेना इंतहाई जरूरी है। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल से 5-10 रोज लेट हो सकती है, मगर सामने जरूर आएगी। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली अपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। इमरान खान ने दुनिया के लीडरों से कर्जे मुआफ करा के मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ का हामी हूँ कि लॉकडाउन में गरीब आदमी भूख से ना मरे। असल मसला सफेद पोश तबके का है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार, 14 साल तक सजा तजवीज़। वफाकी वजीर कानून इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम की सरबराही में टीम ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मसवदा तैयार किया। जरा के मुताबिक इत्तलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक गैर मुल्की करेंसी, सोने, चांदी, चीनी, गंदम, आटे, चावल, दालों, आलू, प्याज, खुर्दनी तेल और लाइट स्टॉक पर होगा। इन डिक्लेयर ड्यूटीज करेंसी, गंदम, चीनी, चावल, दीगर अशिया की तफसील स्मगलिंग करा। कोरोना का मामला पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। वज़ीर कानून फरोग नसीम कहते हैं असल ताकत अल्लाह के हाथ में है और किसी के नहीं। सूबों को विफाक के साथ मिलकर चलना चाहिए। कोरोना से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं, हर फर्द को एहतियाती तदाबीर अमल करना होगा। मुल्क भर में कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 16 अफराद जाम भाग, अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई। 7,993 अफराद मुतासिर। पंजाब 3,649, सिंध 2,355 और बलोचिस्तान में 376 केसेज। दूसरी जानिब 1,868 मरीज सेहतयाब भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक माह के दौरान कोरोना के 1,000 से जायद केस। सूबाई दारकूमत पेशावर में 300, मर्दान में 100, सवात और बुनेर में 70 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं। अपर दीन 62, कोहाड़ 50 और दीगर अजला में 40 से कम केस रिपोर्ट हुए। घर में रहें, महफूज रहें। सिंध में लॉकडाउन से मुतल्लिक हिकमत अमली तब्दील। सूबे में ख्वातीन बच्चे भी मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। कैदियों को अहल खाना से मुलाकात पर पाबंदी, फोन कॉल की सहूलत भी दे दी गई। हुकूमत ने नए अहकाम जारी कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। जरा के मुताबिक अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 31 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमत की कमी की जाएगी। दुनिया भर में मोहलिक बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। हलाकतों में मुसलसल इजाफा। कोरोना दुनिया भर में 1,60,000 जाने निकल गया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 1,60,770 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 23,32,000 तक पहुँच गई। बरतानिया में मजीद 888 हलाकों से तादाद 15,500 तक पहुँच गई। फ्रांस में मजीद 642, स्पेन में 637 और इटली में 482। जानलेवा कोरोना को हराने में ताइवान वालों ने पहल कर दी। बेसबॉल के खाली स्टेडियम में डमी तमाशाइयों और चीयर लीडर से रौनकें दोबारा हो गईं। घरों में बैठे पुरस्कारों को खूब महसूस किया। भर में लॉकडाउन की वजह से नित नए अंदाज सामने आने लगे। फरारी का नाम सुनते ही एक इंतहाई खूबसूरत और महंगी स्पोर्ट्स कार का ख्याल जहन।
मगर यही नहीं, गाड़ी करने लगी खाने की फराहमी। लॉकडाउन के बायस रेस्टोरेंट अपने सार्फिन के लिए फरारीन खाने पहुंचाने का इंतजाम करती है। पानी में तैरने वाला दुनिया का तवील तरीन जानदार। साइंसदानों ने पानी की गहराई में दुनिया का सबसे तवील जानदार दरियाफ्त कर दिया। ये एक तरह का नील शफाफ समुद्री कीड़ा है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर में मैं हूं अब्दुर्रहमान। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना की आड़ में भारत में मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मोदी सरकार की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हज़ारों मुस्लिम भूख का शिकार हैं। इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो भारत के ज़ालिमाना इक़दाम की तरफ दिलाते हुए कहा, मोदी हुकूमत का इक़दाम जर्मनी में नाजियों का यहूदियों के खिलाफ जैसा है। मौजूदा इक़दामात मोदी सरकार की हिंदुत्वा और मुतअस्सबाना सोच का सबूत हैं। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था, हज़ारों अफराद को भूख और मसाइब पर फांसने वाली अपनी नाकाम कोरोना पॉलिसी के खिलाफ रद्द-ए-अमल से तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार का जानबूझकर मुसलमानों को निशाना सतम बनाना वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के साथ किया। नस्ली बालादस्ती के नज़रिए हिंदुत्वा से मोदी सरकार के गहरे ताल्लुक का ये एक और सबूत है। इंतहा पसंद मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, भारत में गांधी की तालीमात की जगह हिटलर के फाशिस्ट नज़रियात ने ले ली है। इंडिया में सब्जियां और फल बेचने वालों से मजहब पूछ कर खरीदारी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए मजीद कहा, आज नरेंद्र मोदी बीजेपी और RSS के लिए डूब मरने का मुकाम है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को मोदी सरकार ने एक इंतहा पसंद हिंदू मुल्क बना दिया। कोरोना बहरान की इस वक्त भी भारत में हिंदुत्वा से मुसलमानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मोदी के इंडिया में सब्जियां और फल बेचने वाले से मजहब पूछकर खरीदारी की जा रही है। मोदी सरकार के मुसलमानों पर जुल्म से भारत इंतहा पसंदी की आग में जलकर राख हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि तिब्बी अमले की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। लाखों की तादाद में N95 मास्क, हिफाजती लिबास और फेस शील्ड्स आ रही हैं। रोज़गार ख़त्म होने से करोड़ों अफराद मुश्किल में हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि कौम कोरोना के खिलाफ डॉक्टरों की खिदमात कभी फरामोश नहीं करेगी। डॉक्टरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद कोरोना कोशिशों में शरीक तमाम इदारों के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1112 का भी मशकूर हूँ। रेस्क्यू एहलकार मुश्किल के वक्त में कौम की शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि सदर ममलिकत का उलमा से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा इलामिया निहायत खुशाइंद है। रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सदर ममलिकत का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। कोरोना के खिलाफ जंग में उलमा और मशाइख का किरदार भी नहायत अहम है। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि इस वबा का एहतियात ही सबसे मौसर इलाज है। कोरोना के खिलाफ जंग और कौमी काविशों को तक़वियत देने में उलमा कराम का किरदार नहायत अहम और कलीदी है। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ अवान ने कहा, मसाजिद के मिंबर और महराब से आने वाली आवाज़ का आवाम ख़ुसूसी एहतराम करते हैं। सिंध में दुकानें और बाजार खोलने के लिए सूबाई हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया है और माहीगीरों को भी मशरूत इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ताजर रहनुमाओं की मशावरत से प्लान मुरतब किया है, जिसमें कराची के तजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन किया गया है। बुनियादी तौर पर कारोबार की नौइयत के लिहाज से 13 सेक्टर्स को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज़ के लिए खोला जाएगा। प्लान के मुताबिक पहले दर्जे में 4, दूसरे में 4 और तीसरे दर्जे में 5 शोबात शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में 24 घंटे के दौरान 182 नए केसेस सामने आए हैं। आज सबसे ज़्यादा 8 अमवात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि 19 मार्च को पहली हलाकत हुई थी। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 56 हो गई। आज 1520 टेस्ट किए हैं, जिनमें ओमान फ़्लाइट से वापस आने वाले 176 अफराद भी शामिल हैं। 170 के नताइज मनफी आए, बाकी 6 का रिजल्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा कि घरों में जो लोग आइसोलेशन में हैं उनकी तादाद 1043 है। आइसोलेशन सेंटर्स में 492 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में 299 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। तबलीगी जमात के 4346 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं।
सिंध हुकूमत ने सूबे भर में राशन की तकसीम पर 8 अरब रुपए खर्च करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को वजाहत पेश कर दी है। चंद रोज कबल कोरोना से मुतालिक हुकूमती इकदाम पर अज खुद नोटिस की समात पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी अफसोसनाक है। हुकूमत 8 अरब का राशन तकसीम करने के शवाहिद भी ना पेश कर सकी। सूबे भर से राशन ना मिलने की शिकायत पहुँच रही हैं। बाद अदालत ने सिंध हुकूमत से राशन की फराहमी की तफसीलात तलब की और हुक्म दिया कि बताया जाए राशन कहाँ और कितने में खरीदा गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि टाइगर्स फोर्स किसी सियासी जमात की नहीं, पाकिस्तान की फोर्स है, सियासत से बालातर होकर काम करेंगी। मुआवने खुसूसी बराए अमूर नौजवानान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान साहब के इकदाम सियासी बुनियादों से बालातर और मुल्क कौम के लिए होते हैं। सिंध हुकूमत के टाइगर फोर्स के साथ मिलकर काम करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उस्मान डार ने कहा कि कोशिश है कि सनतों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मशरूत करके खोल दिया जाए। सिंध में टाइगर फोर्स के साथ ताउन करने पर सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक माह के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद केसेस सामने आ गए। सूबे में ज़्यादा मुतासरा अजला में पेशावर, मर्दान, सवात और बुनेर शामिल हैं। कोरोना वायरस जहां मुल्क भर में फैल रहा है, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में भी आए रोज़ मुसद्दका केसेस की तादाद बढ़ रही है। सूबे में कोरोना वायरस के पहले केसेस 16 मार्च को सामने आए। ईरान से वापस आने वाले 15 ज़ायरीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। सूबे में गुज़श्ता एक माह के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना का जोर बरकरार है। मजीद 16 अफराद जाम भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई। 7,993 अफराद मुतासिर हैं। पंजाब 3,649, सिंध 2,355, खैबर पख्तूनख्वा 1,137 और बलोचिस्तान में 376 केसेस हो गए। दूसरी जानिब 1,868 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। घर में रहें, महफूज रहें। सिंध में लॉकडाउन से मुतल्लिक हिकमत अमली तब्दील हो गई। सूबे में ख्वातीन और बच्चे भी मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। जेलों में कैदियों को अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी के बायस फ़ोन कॉल की सहूलत भी दे दी गई है। हुकूमत ने नए अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ताजरों से मुलाकात हुई, जिसमें रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने और होम डिलीवरी की तजवीज़ दी। अमेरिका ने कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान का भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार किया है। अमरीकी सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। अमरीकी सफ़ीर कहते हैं कि अमरीका कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमरीकी सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स की जानिब से कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के नाम ख़त में इस अज़्म का इजहार किया गया। हम मिलकर मुश्तरका कोशिशों से कोरोना जैसी वबा का फैलाव रोक सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देगा। अमरीकी सफ़ीर ने यकीन दिलाया कि अमरीका पाकिस्तान को कोरोना टेस्ट के लिए 3 नए मोबाइल लेबल्स फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का अमरीकी नाज़िम अल अमूर सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को जवाबी ख़त। कहा, वायरस की वजह से इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में मदद पर अमरीका का शुक्रगुजार हूँ। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया है। उन्हें 22 अप्रैल को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। असासाजात केस में शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को भी तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुए। सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नैब में पेशी का दोबारा बुलावा आ गया। उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि कोरोना वबा के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। नैब की जानिब से यह भी कहा गया है कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस की इंक्वायरी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि फ्रांसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल से 5-10 रोज़ लेट हो सकती है, मगर आएगी ज़रूर। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली अपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। वफाकी वज़ीर रेलवे का कहना था कि इमरान खान ने दुनिया के लीडरों से कर्जे मुआफ़ करा के मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ का हामी हूँ कि लॉकडाउन में गरीब आदमी भूख से ना मरे। असल मसला सफ़ेद पोश तबके का है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। कोशिश करेंगे गरीब को रिलीफ मिले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्तान में मुतासरीन में अब तक 1 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए हैं। डिजिटल सिस्टम के तहत इमदाद का शफाफ निज़ाम अपनाया है। लॉकडाउन के मुतासरीन के लिए एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मंजूराबाद और कासिमपुर कॉलोनी में कायम मुताद्दिद कफ़ालत सेंटर्स का अचानक दौरा किया और मुस्तहिक अफराद तक रकम पहुँचाने के अमल का जायज़ा लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कैश काउंटर से इमदादी रकम की तरसील के तरीक़ाकार को चेक किया और मुतासरीन के मसाइल भी सुने। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुतासरीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इमदाद दी जा रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF का कहना है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू में 895 अरब रुपए कमी का खदशा है। IMF की तरफ से पाकिस्तानी मईशत के बारे में जारी करदा जामिया रिपोर्ट में मजीद कहा गया, कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से मईशत पर मरतब होने वाले असरात के बायस खसारे में इजाफा होगा और आमदनी में कमी वाक़या होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 50 की दहाई के बाद पहली मरतबा शरह नमू मनफी रहने का खदशात का इजहार किया गया है। हुकूमत ने परवाज़ों की बंदिश के दौरान बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कुछ खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त दे रखी है, जिसके दूसरे मरहले का आगाज़ आज से होगा। सिविल एविएशन ज़रा के मुताबिक दूसरे मरहले में PIA की खुसूसी परवाज़ PK 797 कराची से टोरंटो के लिए रवाना हो गई, जो लॉकडाउन के दौरान कराची से टोरंटो के लिए पहली परवाज़ है। ज़रा ने बताया कि कराची से टोरंटो रवाना होने वाली परवाज़ कोरोना वायरस के हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल फूल प्रूफ बनाने के बायस पौना घंटा ताख़ीर का शिकार हुई। कोरोना वायरस के बायस मुल्क के तमाम सरहदी रास्ते बंद रखने के बावजूद विफाकी हुकूमत ने गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दे दी है। वजारत तजारत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक गवादर बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट तजारत की इजाज़त होगी, जिसके तहत गवादर आने वाले कार्गो को आलमी मयार को यकीनी बनाते हुए अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। इलामिया में बताया कि गवादर से अफगानिस्तान को बल्क कार्गो इजाज़त पाक अफगान मुश्तरका तजारती चैम्बर और दीगर शराकतदारों की दरख्वास्त पर दी गई है। वजारत कानून और इंसाफ ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत स्मगलर्स को 14 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। विफाकी वज़ीर कानून इंसाफ बैरिस्टर फ़रूक नसीम की सरबराही में टीम ने इंसदाद स्मगलिंग ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार किया। इत्तलाक मुल्क भर में फौरी तौर पर होगा। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक गैर मुल्की करेंसी, सोने चांदी, चीनी, गंदम, आटे, चावल, दालों, आलू, प्याज, खुर्दनी तेल और लाइव स्टॉक पर होगा। अहम खबर से अपडेट करें। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। पुलिस ने STO हबीबुल्लाह बलोच और टास्क फोर्स को यरगमाल बनाने वाले कई मुल्जिमान को नथोकी पिंड से हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। अहले इलाका ने लेस्को के STO हबीबुल्लाह बलोच और टास्क फोर्स को यरगमाल बनाया था। XUN अमन नवाज ने पुलिस की नफरी के साथ पूरे इलाके की सप्लाई मुनक़ता करवा दी। SC 3rd सर्कल का पूरी टीम को हौसला अफजाई और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को खैराज तहसीन। अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। पुलिस ने STO हबीबुल्लाह बलोच और टास्क फोर्स को यरगमाल बनाने वाले कई मुल्जिमान को नथोकी पिंड से हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। अहले इलाका ने लेस्को के STO हबीबुल्लाह बलोच और टास्क फोर्स को यरगमाल बनाया था। XCN आमिर नवाज ने पुलिस की नफरी के साथ पूरे इलाके की सप्लाई मुनक़ता करवा दी। अगले माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के सबब मुल्क में भी कीमत में कमी की जाएगी। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान किया था, जबकि अप्रैल के महीने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया गया था। मकबूजा कश्मीर में ज़िला बारूमाला के इलाके सोपोर में मुजाहिदीन के एक हमले में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के 4 अहलकार और 2 ज़ख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हमलावरों ने सोपोर के इलाके नूर बाग में अहद बाबा क्रॉसिंग के नज़दीक वाक़या चेक पोस्ट पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस की एक मुश्तरका पार्टी पर फायरिंग की, जिससे 4 अहलकार हलाक और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की तादाद 1,60,770 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 23,32,000 तक पहुँच गई। बरतानिया में मजीद 888 हलाकतों से तादाद 15,500 तक पहुँच गई। फ्रांस में मजीद 642, स्पेन में 637 और इटली में 482 हलाकतें हुई। दुनिया भर में मौलिक वायरस की तबाहकारियाँ जारी हैं। हलाकतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरतानिया में सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है, जहाँ कोरोना से मजीद 888 हलाकतों से तादाद 15,500 तक पहुँच गई है।
अमरीकी खलाई इदारे नासा ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले माह तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद अमरीकी ज़मीन से अपना इसासर खलाई मिशन भेज रहा है जिस पर इंसान सफ़र कर रहे होंगे। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक रॉकेट और इस पर नस्ब खलाई गाड़ी फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से 27 मई को रवाना होगी और वो दोनों खलाबाजों को बैन अल-अक़वामी खलाई सेंटर तक ले जाएगी। फरारी का नाम सुनते ही एक इंतहाई खूबसूरत और महंगी स्पोर्ट्स कार का ख्याल जहन में आता है, मगर आजकल ये फरारी किस और ही काम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मलेशिया में लॉकडाउन के बाद एक रेस्टोरेंट ने अपने सार्फिन के लिए फरारी में खाने पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। जानलेवा कोरोना को हराने में ताइवान वालों ने पहल कर दी। बेसबॉल के खाली स्टेडियम में डमी तमाशाइयों और चेयर लीडर से रौनकें दुबाला हो गईं। रौनकें बहाल करने के लिए चेयर लीडर्स ने भी दबंग एंट्री डाली। ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों ने पानी की गहराई में तैरने वाला दुनिया का सबसे तवील जानदार दरियाफ्त कर लिया। ये एक तरह का नीम शफाफ समुद्री कीड़ा है जिसे साइनोफोर कहा जाता है। कोहिनूर से फिल वक्त इतना ही।